जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एमसीक्यूज पढ़े थे, उनके लिए उनके बारे में वो जो जो एमसीक्यूज पूछ सकता है। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी दो बातें बता दी थी कि वो आपसे पूछ सकता है दूसरे नबी कौन है। ठीक है, तो वो भी हमने डिस्कस कर रहा था। आज हम जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो वो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि तीन खूबियां जो होती हैं ना, वो इंसान को हमेशा बाकमाल बनाती हैं। ठीक है, और वो तीन खूबियां हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नर्म दिल। अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं तो आप हर एक शख्स के दिल अजीज होंगे और दुनिया में आप कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर होगी। ठीक है, क्योंकि मीठा ठंडा दिमाग मतलब कि जब आपका गर्म दिमाग होता है, गुस्से वाला दिमाग होता है, तो आप हमेशा काम बिगाड़ते हैं क्योंकि आप जज्बाती होकर फैसले करते हैं। ठीक है, और कड़वी जुबान तो वैसे ही लोगों को पसंद नहीं है। और दिल हमेशा आपका नरम होना चाहिए, सख्त दिल की जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलें आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि नूह अलैहिस्सलाम जो थे उनको नबूवत कितने उम्र में मिली। ठीक है, तो उनको नबूवत मिली 40 ईयर एज में। ठीक है, जब उनकी उम्र 40 साल थी उस वक्त उनको नबूवत मिली। फिर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो नौ थे उनकी जो कश्ती थी वो कहाँ पर रुकी। तो आपने बताना है उनकी कश्ती कोहे जूदी के पास रुकी। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कोहे जूदी है वो कहाँ पर है। ठीक है, आपसे ये अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोहे जूदी कहाँ पर है, तो वो आपने बताना है तुर्की में है। फिर अगर वो आपसे पूछे कि कश्ती के अंदर कितने लोग सवार थे, तो वो आपने बताना है कि कश्ती में 80 लोग जो थे, 80 लोग जो थे वो सवार थे। नो ने कितना अरसा जो है वो तबलीग की, प्रीचिंग की, लेकिन फिर भी उनकी जो कौम थी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो उससे हमने बताना है कि 950 ईयर उन्होंने जो थी ना तबलीग की थी इस्लाम की। उनकी कौम के ऊपर अजाब कौन सा आया था? सलाब का अजाब आया था। ठीक है, अब उसके बाद जो जो अपने फोकस करना है वो अपने टाइटल पे करना है। ठीक है, टाइटल नूह अलैहिस्सलाम को तीन दिए गए थे: नजीउल्लाह, अबुल बशर सानी और शेखुल अंबिया। ठीक है, अबुल बशर सानी मैंने आपको कल बताया था। अगर खाली आपसे अबुल बशर पूछ ले तो आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे टिक करनी है। खाली अबुल बशर जो है वो आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। अगर साथ सानी आ जाता है तो फिर आपने किस पे टिक करनी है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे। ठीक है, अबुल बशर सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है। उसके बाद आते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को के लिए एक एमसीक्यूज आया हुआ है पास पेपर में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे। ठीक है, तो नमरूद के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो आग में फेंका गया था और वो 40 दिन जो है वहां पर रहे थे आग में। ये आपने याद करना है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी किस मकाम पर दी थी। तो आपने बताना है मना के मकाम पर। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि हजरत इब्राहिम की जो वाइफ थी वो कितनी थी। तो उनकी दो वाइफ्स थी, सारा और हाजरा। जो हाजरा है ना वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदर है। ये भी आपने याद रखना है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदर का नाम क्या था? हजरत इस्माइल की मदर का नाम था हाजरा। ठीक है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी कौम के ऊपर कौन सा अजाब आया था? उनकी कौम पर अजाब आया था मच्छरों का। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था मच्छरों का। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। और उसके बाद आपने जो याद रखना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनको कौन कौन से टाइटल मिले हुए हैं। ठीक है, ज्यादातर वो जो आपसे पेपर में पूछता है ना वो आपसे पूछता है खलीलुल्लाह का। ठीक है, कि खलीलुल्लाह जो टाइटल है ना वो किसका है? तो आपने बताना है हजरत इब्राहिम का है। वैसे इनको आइडियल, क्योंकि आपको पता है खाना काबा से बुत इन्होंने खत्म किए थे, तो वो भी इनको कहा जाता है प्रॉफिट फादर्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अभी जो एफआईए के पेपर हुए हैं ना उसमें के अंदर उसने इस तरह के दिए हुए थे प्रॉफिट फादर किसको कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी जो नई नई चीजें उसने यहाँ पे आपसे पूछी हैं और बच्चों को उनके बारे में नहीं पता था। तो ये भी आपने याद कर लेना है कि प्रॉफिट फादर्स जो है वो किसको बोला जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। खाना काबा से बुत किसने खत्म किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। खलीलुल्लाह किसका टाइटल है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ग्रेव कहाँ पर है? इसराइल जेरूशलम के अंदर है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट क्या किया था? उन्होंने इन्वेंट किया था कॉम। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि कंगा किसने इन्वेंट किया है, कंगे को किसने दरियाफ्त किया है। तो आपने बताना है कि इसको इन्वेंट किया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।